2024 लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आते ही समान नागरिक संहिता यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। भारत का लॉ कमीशन इस पर आम लोगों की राय ले रहा है कि क्या यूसीसी को लागू किया जा सकता है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी यूसीसी को लागू करने के लिए एक पैनल का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट जल्द आने वाली है। जून में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूसीसी का समर्थन किया था। उन्होंने सवाल किया था कि अगर घर में एक व्यक्ति के लिए एक कानून और दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा कानून हो तो घर चल सकता है। पीएम मोदी ने इस दौरान अपनी सरकार के 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने एक कदम आगे जाकर इसे आपराधिक बना दिया। साल 2019 में सरकार एक कानून लेकर आई जिसमें 3 तलाक देने वाले मुसलमान पुरुष के लिए अधिकतम 3 साल की सजा और जमानत का प्रावधान किया गया था। हालांकि 3 तलाक के अपराध घोषित किए जाने की आलोचना हुई, क्योंकि इसमें महिलाओं को बिना किसी वित्तीय मदद के छोड़ दिया गया और जिससे मुस्लिम महिलाओं को बिना तलाक के छोड़ दिए जाने का खतरा बढ़ गया। जबकि तलाक के आधार पर हिंदू पुरुषों के लिए इस तरह के मामलों में अपराधी ठहराए जाने की व्यवस्था मौजूद नहीं है। यूसीसी का मकसद एक ऐसा कॉमन कानून बनाना है जो पारिवारिक मामलों जैसे विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत के लिए अलग अलग समुदायों में बने अलग अलग पर्सनल कानूनों की जगह ले। चूंकि यूसीसी के स्वरूप को लेकर कोई मसौदा नहीं है, इसलिए एक्सपर्ट भी चक्कर में पड़ गए हैं कि कैसे एक कानून उन सभी समुदायों पर लागू होगा जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दिल्ली की वकील मालविका राजाकोटिया के मुताबिक हिंदू और मुस्लिम के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं जो बिल्कुल अलग हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल है कि इनके बीच मौजूद अंतर को कैसे समेटा जाएगा। भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए जो विभिन्न कानून लागू हैं। हिंदू लॉ के तहत विवाह को परंपरागत रूप से एक पवित्र संस्कार के रूप में देखा जाता है, जबकि मुस्लिम लॉ में शादी को अनुबंध माना जाता है। यहीं से विवाह में तलाक का विचार आता है। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि हिंदू विवाह अधिनियम के पारित होने से यह भी एक अनुबंध जैसा ही हो गया है। परिवार से जुड़े कानूनों के एक्सपर्ट और बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया में प्रोफेसर सारासू स्टार थॉमस बीबीसी हिंदी से कहते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम विवाह में कुछ ऐसी शर्तें रखता है जिसे दूल्हे और दुल्हन को विवाह के लिए पूरा करना होता है। इसमें तलाक के आधार के बारे में भी बताया गया है। इसलिए यहाँ तक कि हिंदू विवाह की प्रकृति भी संस्कार नहीं है। विवाह की प्रकृति अलग अलग होने के अलावा दोनों धर्मों में अलग अलग नियम हैं कि कौन किससे विवाह कर सकता है। संहिताबद्ध होने के बावजूद हिंदू लॉ अलग अलग समुदायों के रीति रिवाजों और प्रथाओं को मान्यता देता है। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम स्पष्ट करता है कि कुछ विवाह नहीं हो सकते, जैसे खून के रिश्ते, वेलम, चाचा भतीजी के बीच या इसी तरह के अन्य मामलों में। लेकिन कुछ परंपराओं में भतीजी और चाचा जैसे रिश्तों के बीच विवाह को मान्यता है, खासकर दक्षिण भारत में। दूसरी तरफ मुस्लिम लॉ में चचेरे भाई बहनों के बीच विवाह की इजाजत है। चूंकि मुस्लिम सदियों को एक अनुबंध की तरह माना जाता है, इसलिए तलाक अधिक आसान है। हालांकि ये अधिकार अपनी प्रवृत्ति में पितृसत्तात्मक अधिक है। 3 तलाक पर प्रतिबंध के बावजूद एक तरफा तलाक के अन्य तरीके फिर भी मौजूद हैं, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। हिंदू लॉ के तहत गोद लिए बच्चे को बायोलॉजिकल बच्चे जैसे ही अधिकार दिए हैं, जबकि इस्लामिक लॉ में गोद लेने पर प्रतिबंध है। हालांकि किशोर न्याय अधिनियम 2015 आने के बाद मुस्लिम भी अब गोद ले सकते हैं। संरक्षक होने को लेकर भी दोनों समुदायों में अलग अलग नियम हैं। हिंदू लॉ में पिता लड़के या एक अविवाहित लड़की का स्वाभाविक अभिभावक होता है, जबकि अवैध बेटे या अविवाहित बेटी के लिए मां स्वाभाविक गार्जियन होती है। दूसरी तरफ मुस्लिम लॉ में अभिभावक होने के अधिकार को लेकर अलग अलग मतों में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अभिभावक तय करते समय बच्चे के बेहतर हित को ध्यान में रखा जाता है। मौजूदा व्यवस्था में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत उन परिवारों को टैक्स में छूट मिलती है जिनकी पैतृक संपत्ति पर पूरे परिवार का संयुक्त मालिकाना होता है। ऐसी व्यवस्था किसी और धर्म में नहीं है। सवाल है कि क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का लाभ बाकी समुदायों को भी दिया जाएगा, या हिंदुओं को मिलने वाले इस लाभ को सरकार समाप्त कर देगी। राजाकोटिया कहती हैं, उत्तराधिकार का मामला भी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में पूरी तरह अलग है। उनके मुताबिक उत्तराधिकारियों को दिया जाने वाला हिस्सा भी हिंदू लॉ से अलग है।
आमतौर पर मुस्लिम लॉ के तहत महिला को पुरुष के मुकाबले आधा हिस्सा मिलता है और मत के हिसाब से अलग अलग रिश्तेदारों के संपत्ति में अलग अलग हिस्से होते हैं। उदाहरण के लिए सुन्नी लॉ के तहत प्रथम श्रेणी के 12 उत्तराधिकारी होते हैं, जिनमें भाई और बहन भी शामिल हैं, जबकि हिंदू लॉ में 2015 से पहले बेटियों को पैतृक संपत्ति में हक नहीं था। इसके अलावा पुरुष के वैवाहिक स्टेटस से संपत्ति के उत्तराधिकार पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महिलाओं के मामले में ये बदल जाता है। एक महिला की संपत्ति पर उसके माता पिता के मुकाबले पति के उत्तराधिकारियों का प्रथम दावा होता है। भेदभाव वाला नियम होने के नाते सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है। एक और चुनौती है जिसे हल करना जरूरी है और वो है हिंदू और मुस्लिम समुदायों के अंदर की विभिन्नता। हिंदू लॉ का एक बड़ा हिस्सा सन्निहितबद्ध नहीं है, अलग अलग पंथ हैं, जैसे द्रविड़, मितकसर और देवभागा। मुस्लिमों में भी अलग अलग मत हैं, जैसे शिया और सुन्नी। इनमें भी विवाह और पारिवारिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर अंतर है। इन दोनों मतों में भी अलग अलग पंथ हैं। उदाहरण के लिए सुन्नी हनफी या मलिकी जैसी मान्यताओं का पालन कर सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन को यूसीसी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। बोर्ड ने कहा कि पारिवारिक मामले धार्मिक नियमों और संविधान की धारा 25 और 26 के तहत संचालित होते हैं, इसलिए कुछ अपवादों को छोड़कर नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का मौलिक अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज।